हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस एजुकेशन हम लेकर आए हैं आपके लिए विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो ग्रुप डी परीक्षा 2018 में आ चुके हैं। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो आपका पहला प्रश्न है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो यह है न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन गति का द्वितीय नियम, या न्यूटन गति का तृतीय नियम, या गैलीलियो का गति का विषयक नियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। प्रश्न नंबर 2, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, संवेग संरक्षण, एवोगैद्रो परिकल्पना। तो इसका सही आंसर है संवेग संरक्षण पर। संवेग संरक्षण के नियम पर रॉकेट सिद्धांत कार्य करता है। प्रश्न नंबर 3, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है? जड़त्व आघूर्ण, विश्राम जड़त्व, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, गति का तीसरा नियम। तो इसका सही आंसर है विश्राम जड़त्व। प्रश्न नंबर 4 है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सापेक्षता सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। तो इसका सही आंसर है न्यूटन का पहला नियम। प्रश्न नंबर 5 है, बल का गुणनफल होता है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भाग और वेग का, भाग और त्वरण का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यदि आपने न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़ा हो तो उसका सिद्धांत है F बराबर ma, क्योंकि बल को F से और द्रव्यमान को m से, त्वरण को a से व्यक्त करते हैं। तो F बराबर होता है ma। तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बल। प्रश्न नंबर 6, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है। यदि आपको पता हो तो भार बराबर होता है F बराबर mg। इससे पता चलता है कि भार दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक तो द्रव्यमान और दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल। तो द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, सभी जगह समान रहता है। तो जहाँ गुरुत्वाकर्षण का मान अधिकतम होगा वहाँ वजन ज़्यादा होगा, और जहाँ कम होगा वहाँ वजन कम होगा। इसलिए ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान अधिक होता है, तो इसलिए शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होगा। और विषुवत रेखा पर 0 होता है, जी का मान जी बराबर 0, इसलिए यहाँ भार शून्य होता है। प्रश्न नंबर 7 है, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो जो पृथ्वी पर जो भार होता है चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। तो पृथ्वी पर चंद्रमा पर होगा 1/6 गुना किसका? 600 न्यूटन का। तो 600 न्यूटन का 1/6 हो जाएगा 100 न्यूटन, जो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो यदि आप जानते हो तो भार बराबर होता है mg और आपको निकालना है द्रव्यमान। तो जी का पक्षांतरण होगा तो m बराबर आ जाएगा F/g। जी का मान वैसे तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन गणना के लिए हम 10 ले लेते हैं। तो जब हम 29.4 में 10 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा लगभग 2.94। 2.94 यह लगभग 3 के बराबर है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 किलोग्राम हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो संवेग बराबर होता है P बराबर m/v। तो संवेग और वेग का अनुपात जब हम दोनों पक्षों में v का भाग दे देंगे तो v से v कैंसिल आउट हो जाएगा
और संवेग और वेग का अनुपात बराबर द्रव्यमान का जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 10 में शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान गति होती है या समान वेग होता है, समान त्वरण होता है या समान बल रहता है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक के अनुसार स्वतंत्र रूप से गिरने वाली सभी वस्तुओं पर त्वरण समान रहता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 11, जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। तो F बराबर होता है ma। तो यह है 5 न्यूटन बराबर 2a। जब 2 का 5 में भाग देंगे तो a बराबर आ जाएगा 5/2, जो लगभग 2.5 के बराबर होगा। इसमें 2.25 ए और बी ऑप्शन में है। तो त्वरण जब पूछा है तो त्वरण की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 में बल का गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का। अभी मैंने प्रश्न नंबर 11 में बताया कि बल बराबर होता है F बराबर ma, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और त्वरण। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयतन पहले तो घटेगा और बाद में बढ़ेगा। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा, बी घटेगा, उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। तो आपको बता दें पानी का तल उतना ही रहेगा जितना बर्फ तैर रही थी तब था, तो ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। प्रश्न नंबर 15 है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है। तो ऑप्शन नंबर ए पानी जमने पर फैलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 16 है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है। सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, या बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। प्रश्न नंबर 17 है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर जितना पहले था उतना ही होगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, या ऊपर या नीचे होगा, उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, थोड़ा ऊपर आएगा, क्योंकि जो समुद्र के जल का जो घनत्व होता है वो नदियों के जल की घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है। प्रश्न नंबर 18 है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम। ऑप्शन नंबर सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है, पारे से कम, पारा पानी से भारी है। तो इसका सही आंसर है लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है और पारे से कम, इसलिए जो लोहे की कील है वो पारे पर तैरती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 19, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो यह सब जानते ही हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रेडियो एक्टिव परिघटना की खोज की थी मैडम क्यूरी ने, जे थॉमसन ने, रॉन्टजन ने, बैकुरल ने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, बैकुरल ने।
और रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? यदि आ जाए कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की, तो इसका सही आंसर होगा मैडम क्यूरी, क्योंकि मैडम क्यूरी ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। प्रश्न समाप्त। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसकी पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में है।